डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो स्वागत है एक फिर से अकाउंटिंग गुरुजी में। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसा कि सभी बच्चों को बताया कि कल हमने लाइव आकर आपको बताया था कि आपकी जो थ्योरी की क्लासेस हैं वो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं कि सही बच्चों को हमें सेटिस्फाई करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए आपकी ये रिकॉर्डेड क्लासेस ही आया करेंगी थ्योरी के रिगार्डिंग, और न्यूमेरिकल की क्लास आपको इवनिंग में मिलेगी, जिसका टाइम टेबल मैंने टेलीग्राम पर सेंड कर दिया है। आप अगर चैनल पर नहीं है तो टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको फ्री क्लासेस का सारा लिंक मिल जाता है। आपकी जो एक क्लास है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, वैसे डेली का इसका टाइम मॉर्निंग में सुबह 9 बजे रहेगा। आज थोड़ा डिले हो गया क्योंकि कल ही ये डिसाइड किया था, तो आज की क्लास आपको अब मिल पा रही है 12 बजे, लेकिन आपको कल से क्लास सुबह 9 बजे से मिला करेगी। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस और हाउ बिजनेस डिफर फ्रॉम प्रोफेशन। हिंदी में बताऊं क्योंकि दोनों तरह के स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर हैं, तो आप दोनों तरह के स्टूडेंट यहाँ पर सीख सकते हैं। बिजनेस यानी कि व्यापार क्या होता है, दूसरा जो व्यापार है वो पेशे से अलग कैसे है, प्रोफेशन अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। तो दोनों को लेकर चलते हैं और डिटेल में बात करते हैं। आइए सबसे पहले बताते हैं व्हाट इज बिजनेस। द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ द बिजनेस इज बिजीनेस, यानी कि जो बिजनेस शब्द है वो बिजी से बना है। जब आदमी बिजनेस करता है तो वो इतना बिजी रहता है कि उसको कोई होश नहीं रहता, ऐसा जनरली हम बोल सकते हैं। तो जो बिजनेस वर्ड है वो बिजी से बना है, बिजीनेस से बना है। एनी एक्टिविटी इन विच अ मैन इज बिजी, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो लीगल हो, नंबर एक, नंबर दो इकोनॉमिक हो, और उसमें कोई ना कोई पर्सन बिजी रहना चाहिए, तो उसको हम काइंड ऑफ बिजनेस कह सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको पता है कि दो तरह की एक्टिविटीज होती है ना बच्चों, दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, आप सभी को पता है। लेकिन वो दोनों एक्टिविटीज कौन सी होती है, जी बताइए। अगर मैं ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करूं तो ह्यूमन एक्टिविटीज में दो तरह की आती है एक्टिविटीज। एक होती है इकोनॉमिक, ठीक है, और एक होती है नॉन इकोनॉमिक। एक काम जो अपने एंटरटेनमेंट के लिए हम करते हैं, जैसे खेलना, पूजा करना, समथिंग है, और एक हम पैसे कमाने के लिए करते हैं, वो है इकोनॉमिक। तो यहाँ पे बिजनेस को हमने क्या कहा, बिजनेस कब कहलाएगा, तब कहलाएगा एक तो उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है, एक उसमें बिजीनेस होना चाहिए कि आप कहीं पर बिजी हो, ठीक है, और एक उसमें कहीं ना कहीं पर बच्चों आपके लिए लीगल वर्क होना चाहिए। कोई भी लीगल वर्क चल रहा है उसमें आप कहीं ना कहीं बिजी हो, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं पर क्या कहलाओगे, एक बिजनेस मैन कहलाओगे। ठीक है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डजंट वर्क और इफेक्ट डिफरेंट टुवर्ड्स प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसमें पैसा कमाने के लिए हम कोई ना कोई काम करते हैं। अदर वर्ड्स में कहें तो एम टू प्रॉफिट, बिजनेस करने का जो मोटिव होता है टू गेट प्रॉफिट मैक्सिमम, ठीक है, द मोटिव बिहाइंड द एवरी बिजनेस दैट इज टू गेट प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट देयर। ओके, therefore means the production of purchase of goods with a view to sales them as them at profit। यानी कि हम बिजनेस करते हैं तो हमारा मोटिव रहता है कि हम कोई भी चीज को कम से कम दाम पर खरीद कर ज्यादा से बेचे। जैसे मान लीजिए मैंने कोई चीज 10 रुपए में परचेज करी और मैंने उसे सोल्ड कर दी 15 में, तो इट मीन्स कि मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ, 5 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हो गया। तो अब ये आपका बिजनेस ही होगा। ठीक है बच्चों, बिजनेस में जरूरी नहीं है कि आप कोई सेल परचेज ही करो। जैसे आपकी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है तो वो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, डीटीएच हो गया, टेलीकॉम हो गया, होटल इंडस्ट्रीज होगी, वहां पे तो कुछ बेचा नहीं जाता, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। द टर्म बिजनेस इंक्लूड ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री। जो बिजनेस है इसमें तीन चीज यहाँ पर आती है, आप देख सकते हैं। एक तो आता है ट्रेड, एक आता है कॉमर्स, और एक आता है इंडस्ट्री। ट्रेड का मतलब है, हिंदी में कहते हैं इसको व्यापार, कॉमर्स को कहते हैं वाणिज्य, और इंडस्ट्री को कहते हैं उद्योग। हम कोई भी काम कर रहे हैं उसे व्यापार कब कहेंगे, जहां पे हम कोई सेल और परचेज करते हैं, इनडायरेक्टली ऐसो, जहां पे हम सेल और परचेज करते हैं उसे हम ट्रेड कहते हैं। कॉमर्स क्या हो गया, सेल और परचेज के साथ जो अदर एक्टिविटीज है, जैसे लाइक बैंकिंग है, पोस्ट ऑफिस हो गया, कोरियर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, होटल हो गया, ये सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब कहीं ना कहीं पे बच्चों आपके बिजनेस से रिलेट करते हैं, तो इन्हें हमने कॉमर्स का नाम दे दिया। इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री है किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना, मतलब एक रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाना,
शुगर कैन से शुगर बनाना, समझ गए आप? जी हाँ, तो ये सब चीज़ है जो आपकी जैसे जो लकड़ी क्रश होती है उससे हम पेपर बनाते हैं, दिस इज काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। और इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है। द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड, सच एज एक्टिविटी मे बी कैरिड ऑन विद ए कंट्री दैट इज कॉल्ड होमो डोमेस्टिक। अगर कोई सेल परचेज का काम एक ही देश में हो रहा है तो वो डोमेस्टिक है। आप देखो सारी बातें एक लाइन में कवर होगी। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है हिंदी में? घरेलू। क्या होता है बच्चों? घरेलू। हम कोई भी काम किसी देश के अंदर करें तो वो घरेलू कहलाएगा, और अगर कोई भी काम हम दो देशों के बीच में करें तो वो इंटरनेशनल कहलाएगा या फॉरेन कहलाएगा। तो अगर आप एक ही देश में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, लाइक मान लीजिए यूपी से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, ठीक है, बिहार से पश्चिम बंगाल, तो ये क्या है? ये एक हो गया डोमेस्टिक ट्रेड। अगर आप यहाँ से अमेरिका डीलिंग कर रहे हो, किसी और देश में डीलिंग कर रहे हो, चाइना से कर रहे हो, कहीं और से कर रहे हो, तो वो क्या होगा? इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। हाँ, इसे कह सकते हैं व्हेन इट इज कॉल्ड ऑन बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज टू हेल्प ट्रेड सम फैसिलिटी सच एज, जो जो बिजनेसेस को ट्रेड को हेल्प करती है, जैसे स्टोरिंग हो गया, ग्रेडिंग हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेजिंग हो गया, ये सब होती है नीडेड। इन्हें सबको हम कॉमर्स कहते हैं। मैंने अभी बताया ना, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, होटल हो गया, टेलीकॉम हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सभी कॉमर्स में आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें आ जाते हैं कॉमर्स में, जी, ठीक है। ये सभी कॉमर्स में आ जाते हैं। आगे बात करें, अगर मैंने अभी बताया कि बिजनेस में तीनों चीजें आ जाती हैं, इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स, ठीक है। सो वी शैल डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एट द एंड ऑफ द लेसन। हम इसके लेसन के जो एंड में ये सारी बातें सीखेंगे बच्चों। फिलहाल चलते हैं आगे। अब आते हैं कि बिजनेस जो है वो प्रोवाइड कराता है सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज भी दो तरह की हो सकती हैं, एक जो आप अपने देश में दे रहे हो, एक जो आप बाहर दे रहे हो। टेलीकॉम हो गया, होटल हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया, वो हमारे देश में जो मिलती है वो होती है डोमेस्टिक सर्विसेज। और जो हम विश्व में कहीं पर भी प्रोवाइड कराएं वो होती है आपकी इंटरनेशनल सर्विसेज। आज का टॉपिक, सेकंड टॉपिक जो मेन टॉपिक है आज का, वो है हाउ बिजनेस डिफर फ्रॉम प्रोफेशन। कोई भी बिजनेस किसी प्रोफेशन से डिफरेंट कैसे हो सकता है, ठीक है। ये नोट सारे हम प्रोवाइड करा देंगे आपको टेलीग्राम पर। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत ही जल्द आपके लिए स्पेशल नोट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं, ठीक है। ये तो उसका एक पार्ट है नोट्स का जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। पर्टिकुलर आपको टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज, ये तो हो गया हमारा ऐसे नोट्स जिनमें आपको खुद क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। बट हम जो आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं उसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह के क्वेश्चन होंगे, तो आप उनसे अपने एग्जाम्स को मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। You have already noticed that a business enterprises may provide services, but there are many individuals and firms that may also render services. बहुत सारी ऐसे बिजनेस एंटरप्राइजेस होती है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। सो दीज इंडिविजुअल्स ऑफ फर्म आर ए बॉडी ऑफ प्रोफेशनल पर्सन। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हो और आपका काम ही वो सर्विस प्रोवाइड करना है, और उस सर्विस के लिए आपने कोई स्पेशल डिग्री ले रखी है, तो उसे हम प्रोफेशन कह देते हैं। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास अपनी डिग्री होती है एमबीबीएस की। लॉयर होता है, इस पे एलएलबी की डिग्री होती है। इंजीनियर होता है, बीटेक की डिग्री होती है। सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होती है। ये सारे कौन है? ये दीज आर द प्रोफेशनिस्ट। ये प्रोफेशन है, क्योंकि प्रोफेशन के लिए दो चीज का होना जरूरी है। नंबर एक, कोई आपने ट्रेनिंग ले रखी है। नंबर दो, आप सर्विस जो प्रोवाइड कराते हैं उसमें आप कोई ना कोई फीस लेते हैं। तो जब ये दो काम आपके होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोफेशन कहते हैं। who many render one or the other useful services but professional services are not business। वो बात अलग है कि बिजनेसमैन जो है वो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, बट जो प्रोफेशनिस्ट होते हैं, जो पर्टिकुलर ट्रेनिंग लेकर आते हैं, वो जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उसे हम प्रोफेशन कहते हैं, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात बच्चों? तो अब प्रोफेशन में क्या अंतर हुआ भाई? एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, वो कौन है? वो है प्रोफेशनिस्ट। और एक बिजनेसमैन है, वो पैसे लेकर दे रहा। बिजनेसमैन तो कोई भी हो सकता है, उसके लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। एक अनपढ़ आदमी भी, एक इलिटरेट पर्सन भी
can do a business, but a literate person can never be a professionist. Okay, business is a social activity. All parts of society are related within the one way or the other and contribute in this its success डिफरेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बिजनेस जो है वो सोसाइटी से जुड़ा हुआ है विद सोसाइटी है तो बिजनेस है तो सोसाइटी है जिस तरह से सोसाइटी डेवलप होती है बिजनेस भी डेवलप होते हैं ऑल पार्ट ऑफ सोसाइटी है ना बच्चों सो द सोसाइटी प्रोवाइड इनपुट्स टू बिजनेस इन द फॉर्म्स ऑफ मैंस मशीन्स मटेरियल मनी मशीन होगी मटेरियल हो गया मनी होगी सब प्रोवाइड कराते हैं एम्प्लॉयज जो हम लोगों को नौकरी देते हैं अपने बिजनेस में रखते हैं हायर करते हैं वो भी तो सोसाइटी का ही पार्ट है लोगों को सर्विसेज देते हो सोसाइटी का पार्ट है तो द बिजनेसमैन हैज देयर ड्यूटी टू प्रोवाइड गुड एंड बेटर सर्विसेज इनटू द सोसाइटी ठीक है बच्चों तो आज का ये टॉपिक था आई होप आपको पसंद आया होगा कल का जो हमारा टॉपिक है मैं आपको पहले ही बता दूं कल हम कवर करने वाले हैं मोटिव्स ऑफ बिजनेसेस के बारे में दो टॉपिक लेंगे मोटिव्स ऑफ बिजनेसेस आपको पढ़ाएंगे अच्छे से और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको बताएंगे ठीक है बच्चों तो आप सब बने रहिएगा कल को आपको मिलते हैं एक और बढ़िया बढ़िया वीडियो के साथ देखो पढ़ लो नहीं तो जैसे सब्जी वाला बाहर सब्जी बेच रहा है ऐसे ही बेचनी पड़ जाएगी चलिए थैंक यू